अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। देखिए, क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 4 जिसका नाम था रीज रेखीय पथ पर गति, इसके बारे में आप लोगों को कई वीडियो या कई क्लास चला चुके हैं, जिसमें इसके पिछली वाली वीडियो में भी गणितीय सूत्र ज्ञात है आपके पास। उसमें जो सूत्र था वह अवकलन के बेस पर था, और आज जो गणितीय सूत्र हम बताएंगे वह समाकलन के बेस पर रहेगा। और यह जानिए कि जो अवकलन का अपोजिट होता है वही समाकलन होता है, उसका उल्टा चलेगा। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं फार्मूले हैं, बस 2-3 फार्मूलों की जानकारी आपको हो जाएगी तो आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन या जो भी डेरिवेशन है सब बड़े आराम से हो जाएंगे। बस उतना समझना, 2-3 केवल फार्मूले समझना है। अब देखिए, समाकलन को कैसे दिखाया जाएगा। समाकलन में दिखाने का तरीका यह है, इसी तरह दिखाया जाता है। ये साइन है, यानी जिसका भी समाकलन करना होता है इस साइन के इंटरनल भाग पर यानी यहां पर रखेंगे तो उसका मतलब है कि उसका समाकलन करना है। जैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट नंबर पर समाकलन हम करते हैं dx का, फर्स्ट नंबर ए लिए dx, देखें समाकलन की साइन हमने बताया इस तरह होती है, और dx रख दिए तो इसका समाकलन आता है क्या, x आता है। क्या आएगा, x आएगा। और अगर कोई इस तरह लिख दिया, इंटीग्रेशन में dt लिख दे तो उसका भी समाकलन क्या आएगा, t आएगा। उसका समाकलन क्या आएगा, t आएगा। अगर फिर r हम दिखाते हैं, अगर कोई समाकलन की साइन में dw रख दे तो उसका मान क्या आएगा, w आएगा। अब तो समझ गए होंगे। तो जो आप कह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बहुत अल्प है, अगर उस अल्प को आप समाकलन की साइन में रख देते हैं तो वह पूरा बड़ा वाला आ जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा, बड़ा विस्थापन आ जाएगा, छोटा नहीं बल्कि क्या, बड़ा। ध्यान दीजिए हमारी बात। जैसे देखिए, आप कह रहे हैं सर हम ए से बी तक गए हैं, ए से बी तक दूरी तो मान लीजिए x होगी। क्या होगी, x, पूरा दूरी। ध्यान दीजिएगा, हर एक उदाहरण बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप कहे हमसे कि सर हम ए से बी तक एकदम सीधा गए हैं, किस तरफ गए बताइए। इधर तो पूरब होता है ना, पूरब तरफ हम ए से बी की तरफ यानी पूरब तरफ गए। x मीटर पूरब, x मीटर पूरब का मतलब क्या हुआ, विस्थापन हुआ कि नहीं, विस्थापन हुआ। लेकिन इस विस्थापन को पूरा ना लेकर के अगर एक छोटा सा विस्थापन आप इतना लीजिएगा तो इसको किससे दिखाएंगे बताइए, dx से दिखाएंगे नहीं, अल्प विस्थापन जिसको कहेंगे। क्या दिखाएंगे, अल्प विस्थापन कहेंगे। लेकिन इस अल्प विस्थापन को अगर समाकलन की साइन के अंतर्गत रख दीजिएगा तो पूरा विस्थापन आपका x आ जा रहा है। समाकलन देखिए है कि पूरा जो छोटा आपने विस्थापन लिया या छोटा टाइम लिया या छोटा वर्क किए हैं या w वर्क है, वह पूरा वर्क दिखाएगा, सो करेगा अगर उसकी साइन में रख दिए तब। और साइन में जब तक नहीं रखेंगे तब तक तो वह dx छोटा विस्थापन, dt छोटा समय और dw छोटा वर्क, यह तो दिखाता रहेगा। लेकिन समाकलन में रख दीजिएगा तो पूरा टोटल आ जाएगा। आपको एक उदाहरण फिर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण को भी समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए यही एक हम आयत बना रहे हैं या वर्ग कुछ भी हो, एक आकृति बना दिए ABCD, नहीं बल्कि नाम कुछ और रखा जाए, स्मॉल a रख रहे हैं, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। ABCD एक आकृति है जिसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो यह अंदर की जगह क्षेत्रफल होती है। ध्यान दीजिएगा, अंदर की जगह क्या है, क्षेत्रफल है। अब पूरा क्षेत्रफल इसका a है, एरिया, पूरा क्षेत्रफल क्या है, a। अब इसमें बताइए, आप कहीं छोटा सा क्षेत्रफल एक ले लीजिए, यह वाला ले लिए छोटा सा,
तो इसको कैसे दिखाना पड़ेगा, डी ए से दिखाएंगे कि नहीं। इस छोटे क्षेत्रफल को या अल्प क्षेत्रफल कह लीजिए, वह डी ए से दिखाएंगे। लेकिन यही डी ए अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में डी ए लिख दिया जाएगा तो बताइए टोटल क्षेत्रफल यह दिखाएगा कि नहीं, है टोटल क्षेत्रफल दिखाएगा। तो देखिए समाकलन की साइन हमने बता दिया इस तरह होती है, और किसी में छोटा विस्थापन या छोटा समय या छोटा वर्ग या छोटी एरिया अगर है, उसको समाकलन में रख दीजिएगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। समझ गए ना हमारी आइडिया क्या है, आ जाएगा ना समझ में। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह पहला फार्मूला है। अब डी एक्स बराबर एक्स, या तो एक फार्मूला लिखिए या तो ये सारे लिख दीजिए। बोलिए ये सब मिलेंगे आपको, कहीं न कहीं डी डब्ल्यू मिलेगा, देखिएगा आएगा, कहीं पर डी ए मिलेगा, कहीं पर डी टी मिलेगा, कहीं पर डी एक्स मिलेगा, और कुछ तो आपको मिल ही चुके हैं, कुछ इसमें मिल भी चुके हैं, और इससे पूरा आ जाएगा। आंख मूंद कर कुछ करना नहीं है। कोई भी कह दे कि इंटीग्रेशन में अगर हम यहां पर डी और कोई ले लीजिएगा डी वी लिख दें, डी वी का मतलब क्या हुआ, वी से वैल्यूम, बोलिए वैल्यूम का मतलब क्या, आयतन। तो अगर डी वी है तो इसका बताइए क्या आएगा, वी आएगा कि नहीं, वी आएगा, पूरा आयतन आ जाएगा। अगर इसी को वेलोसिटी लेते हैं, यानी वेग भी ले सकते हैं वी से, लेकिन वह स्मॉल वी होता है या कैपिटल वी हमने लिया है। अगर स्मॉल वी लीजिएगा तो वह स्मॉल वी आएगा, स्मॉल वी के रूप में आएगा, आ जाएगा ना, कोई गलत नहीं करेगा। तो यह पहला फार्मूला हो गया, हमने बता दिया कि यह समाकलन की साइन यह है, और समाकलन के अंतर्गत जो छोटा विस्थापन, छोटा समय, छोटा वर्ग, छोटी एरिया जो होती है, उसको आप जो है इस तरह लिखते हैं, आ जाएगा। यह फर्स्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहिएगा तो यह फिगर भी बना लीजिएगा, एक फिगर में भी शो किए हैं। तो यह फर्स्ट नंबर फार्मूला तो स्टैंडर्ड यही है, इसमें यह भी हो सकता है। हो गया। अब आप समझिएगा, देखिए प्रायोगिक तौर पर ही हम समझाएंगे आप लोगों को, चूंकि हमने कहा कि आपको तो मैथ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना कंफर्म करा देंगे कि एकदम आएगा, कहीं से कोई दिक्कत आएगी नहीं। कुछ प्रैक्टिकल बेस पर आपके कुछ और भी बेस लेंगे, उस पे आधार बता देंगे। यह फार्मूला नोट हो गया होगा सबका। फिर ध्यान दीजिएगा, इसकी लिमिट बनती है। लिमिट का मतलब कहां से कहां तक, लिमिट का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक। अगर हम कह दें कि आपको जाना है तो आप पूछते हैं, जरूर पूछते हैं कहां से कहां तक जाना है, या कहते हैं कि कोई पाठ याद करके आएगा, कहते हैं पाठ याद करके आएगा, तो आप पूछते हैं ना कितना पाठ, तो हम बताते हैं 2 पाठ, तो आप कहते हैं कौन कौन सा, कहां से कहां तक,
तो हम बताते हैं कि नहीं, पहले लेसन से दूसरे लेसन तक। बताइए 2 लेसन हो गया कि नहीं? तो पहले लेसन से दूसरे लेसन बताएंगे। कभी कभी सर लोग होते हैं पहले लेसन से नहीं, बल्कि आप बताए पहले लेसन दूसरा लेसन तो हमेशा चलेगा नहीं। फिर अगले दिन 2 लेसन तैयार हो गया, तो अब पूछेंगे सर आप कहां से कहां तक तैयार करना है, तो हम बोलते हैं 3 से लेकर कहां तक, 5 तक या 6 तक तैयार करके आएगा। तो बताइए यार 3 और 6 जो हमने बताया, यह बताइए लिमिट है कि नहीं? इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा। और आप भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, तीसरे लेसन को पेज वहां मोड़ दीजिएगा, 6वें लेसन खत्म होगा तो वहां भी पेज मोड़ दीजिएगा। बताइए उसी के बीच में आप पढ़ते हैं। बोलिए पढ़ते हैं कि नहीं? यह लिमिट होती है। ये क्या होती है? लिमिट होती है। कहां से कहां तक। और जो शुरू वाली है, जैसे हमने कहा 3 से लेकर 6 तक, तो जो 3 है वह लोअर लिमिट बोली जाती है। लोअर कहना जरूरी है ना, लोअर का मतलब कम, अपर का मतलब अधिक वाला। तो लोअर लिमिट 3 होगी और अपर लिमिट 6 होगी। तो इसमें लिमिट का भी ध्यान रखा जाता है। और यह जो इंटीग्रेशन लगा है, यहां पर लोअर लिमिट लिखी जाएगी नीचे वाले पर, और ऊपर वाले पर अपर लिमिट लिखी जाएगी। नीचे वाले क्या? लोअर लिमिट, और ऊपर वाले पर अपर लिमिट लिखी जाएगी। और जब इसका फार्मूला आप लगा लीजिएगा तो यह लिमिट भी सॉल्व होती है। कैसे सॉल्व होती है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। बोले लिमिट का मतलब समझ गए ना, कहां से कहां तक। आप खुद पूछते हैं प्रैक्टिकली बेस पर, सर कहां से कहां तक याद करके आना है, कहां से कहां तक पढ़कर आना है, बोलते हैं आप, देखिए यूज करते हैं बार बार। तो जो शुरू में बताते हैं सर कि यहां से यहां तक, तो यहां से जो कहते हैं और वहां तक कहते हैं, तो वहां वाला अपर होता है और यहां वाला क्या होता है? लोअर। बस उसी लिमिट से चलना रहे। कभी कभी लिमिट 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? अब देखिए आप उदाहरण समझिए। अगर हम कहें कि शुरुआत के 2 लेसन पढ़कर आना है, तो लिमिट बताइए। शुरू से 2 लेसन पढ़ के आना है, 1 से 2, कहां 1 से 2 बताइए? 1 से 2 के बीच में अंतराल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो क्या लेसन हमने कहा कि शुरू में 2 लेसन पढ़कर आएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं? 0 से कहां तक? 2 तक, 2 लेसन हो गया। देखिए तो लिमिट 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे आपको कोई दूरी कवर करना है, तो आप जहां पत्थर 0 का लगा हुआ है वहां से अगर चलिएगा और जहां पर जाएगा, मान लीजिए 50 किलोमीटर आप पहुंच गए 0 से 50, तो बताइए लिमिट क्या हुई? 0 से लेकर कहां तक? 50। ये ध्यान रखिएगा। समय भी आपका 0 से स्टार्ट होगा। 12 बजे के बाद बताइए समय 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं? अगर हम कहें 2 बजे तक, तो बताइए 0 से 2 होगा कि नहीं? बताइए 2 घंटा आ जाएगा। लेकिन कहा है 2 बजे से 5 बजे तक, तो 2 से 5, 2 लोअर और 5 क्या? अपर। इस बात को ध्यान रखिएगा। लोअर वाला कहां लिखा जाएगा? नीचे। अपर वाला तो अपर है, उसी से याद रखिए। और लोअर वाला तो लोअर रहेगा। तो चला जाए, बढ़ा जाएंगे, लिमिट लगा ले जाएंगे ना। लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है तरीका। जब इसको फार्मूला लगा लीजिएगा तो लिमिट हल की जाती है। अब देखिए एक उदाहरण बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कहें 0 से लेकर यह जो है 0 से लेकर यह जाना है x तक, तो 0 से x तक जाना है, तो इसको आपने सॉल्व किया, इसे भड़किएगा मत, ये सॉल्व किए। और सॉल्व करने के बाद बड़े ब्रैकेट में लगाकर 0 से लेकर क्या लिखेंगे? x। बात समझिएगा, हम धीरे धीरे अभ्यास करवाएंगे। यहां कर ली गए ना, फार्मूला वही लगाना। फार्मूला में कोई परिवर्तन किए नहीं, लिमिट जैसी की तैसी लगाएं। बस यह है बड़े ब्रैकेट में आ गई, चूंकि इसका फार्मूला अब समाप्त हो गया। तो क्या कहते हैं, इसमें x की वैल्यू एक बार जो अपर वाली होती है वही रखी जाती है। बताइए अपर वाली तो x है संयोग से,
और माइनस लोअर वाली, माइनस लोअर का मतलब एक बार इसका मान 0 रखते हैं तो x माइनस 0 का मान क्या आएगा, x आएगा कि नहीं, x आएगा। क्या कर रहे हैं, सही है। अगर मान लीजिए यहां पर 0 से हम लिखते हैं 6 तक, अभ्यास करिए तो बताइए क्या लिखते हैं, यहां भी 6 लिखते हैं ना। और बताइए एक बार x का मान 6 रखते कि नहीं, और एक बार इसका मान माइनस 0, तो बताइए इसका मान क्या आता है, 6। समझ गए ना कैसे लिमिट हल होगी। लिमिट उसी तरह लगाएगा, एक बार अपर इसकी जगह रखिएगा और एक बार माइनस करके क्या लोअर, अपर माइनस लोअर, बस ये जानिए। अब इसके लिए कौन सा रूल लिखवा दें, बताइए। रूल लिखवाने से कोई मतलब तो है नहीं, मैथ में रूल नहीं लिखवाया जाता है, समझाया जाता है, समझ में आना चाहिए। लगा ले जाएंगे। चलिए हमारा विचार है इसमें भी किया जाए, 0 से लेकर मान लीजिए 4 तक करते हैं तो क्या किया जाए, 0 से 4 ना, एक बार एक ही जगह क्या 4 और माइनस 0, और इसका मान क्या आएगा। बड़ा आसान है कि नहीं मैथ, बायो वाले बताएं, आसान है कि नहीं, बोलबा नहीं करेंगे आप सब। ये 12 वाले जो कहते थे 11-12 वाले मैथ बड़ा टफ होता है, सर लोग हड़काए होंगे बायो वालों को कि मैथ बड़ा टफ होता है, बड़ा आसान तो लग रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ा टिपिकल तो रहेगा, इतना आसान नहीं होता। यह तो शुरुआती दौर है, आपको समझाया जा रहा हुआ अभी। अरे ऐसी ऐसी आकृति मिलती है, यह आपकी नियमित आकृति है। नियमित आकृति का मतलब जिसका कोई नियम कानून से बना, वह नियमित आकृति रहेगी। अनियमित आकृति देखिए, अनियमित आकृति में अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल पाएंगे क्या, लेकिन देखिएगा यही निकालेगा, जो समाकलन है इसका क्षेत्रफल भी निकालेगा। वही अल्प क्षेत्रफल लेकर के पढ़ेंगे मैथ वाले, अल्प क्षेत्रफल क्या लेंगे, डीए, और इसको समाकलित करेंगे, ये देखिए ये निकालेगा, लेकिन कैसे निकालेगा उसके लिए है टॉपिक है, ये 12 में पढ़ेंगे 12 यह जो मैथ वाले। तो समय इसमें लगेगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन यह जानिए कि फिजिक्स के लिए आपका तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये शुरुआती फार्मूले मिलते हैं। तो चला जाए, लिमिट भी लगाना जान गए। चलिए दूसरे फार्मूले पर चलते हैं। आप इस पर समय तो दिया गया काफी। अब सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है, x की पावर n dx के साथ x रहेगा, अगर कोई और पद है तो उसको अचर माना जाता है, ये जानिएगा, पहचान यही है। यानी समाकलन जो dx के साथ या dx से संबंधित पद रहेगा उसी का समाकलन किया जाएगा, और सब अचर होता है उसको बाहर कर लीजिएगा। बल्कि अब इसका फार्मूला जानिए, x की पावर n dx का समाकलन अगर करना है तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होती। फार्मूला क्या है, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस। अगर बताइए यहां पर हम लिखते t की पावर n, तो यहां पर क्या लिखना पड़ता है, dt लिखना पड़ता कि नहीं, तब क्या आता बताइए, t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस। एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन में अगर हम लिख दें v स्क्वायर dv, तो क्या गलत कर लीजिए, क्या नहीं गलत लिखे कि उसी पद में रहना चाहिए x के रूप में, नहीं ना, लेकिन पहले चलिए x के रूप में लिया जाए। x की पावर हम लिख दें 4 और dx लिख दें, तो बोलिए इसका क्या मान आएगा, x की पावर 4 प्लस नीचे भी क्या बताइए, x की पावर 3 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, x की, हाँ सॉरी 5 हो गया, और यहां पर क्या 5, ये 5 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा साहब, यह घात में है और यह 5 है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ लोग काटते चले जाते हैं, हम माना x आ जाता है, गलत है, बता देने, क्योंकि यह घात में है और यह बटा 5 है, नहीं कटेगा। तो चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लिख दिए t की पावर 3 और dt लिख दिए, तो सही रहेगा कि नहीं, इसमें क्या आ जाएगा बोलिए, 3 प्लस
अपान 1, तो बताइए टी की पावर 4 अपान 4 आ जाए, ठीक है ना। अब तो हल हो जाएगा, कोई भी पद रहे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा इससे संबंधित ही पद का समाकलन होगा, और कोई पद रहेगा तो उसको अचर मानकर बाहर कर दिया जाएगा। आप चलिए इंटीग्रेशन में ए लेते हैं और टी स्क्वायर लेते हैं और डी टी लेते हैं। आप बताइए किसका समाकलन होगा इसमें, टी से संबंधित ना, ए देखिए बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और टी स्क्वायर और क्या होगा डी टी। अब तो समझ ही जाएंगे, ए होगा और बताइए इसका क्या होगा, टी की पावर 2 + 1 अपान क्या 2 + 1, ए तो इंटू रहेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, ए टी की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, अपान कितना 3, बस आसान है। हमने कहा कि जो इसी संबंधित पद रहेगा उसी का समाकलन होगा, और जो पद रहेगा उसको एकदम बाहर कर देना, समझ गए ना, उससे संबंधित पद का ही समाकलन होगा जो डी के रूप में लिखा रहेगा, चाहे डी एक्स चाहे डी टी चाहे डी वी जैसे भी रहे, समझ गए हम ना। नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। इसको खूब अभ्यास कर डालिएगा आप लोग, कल संडे भी मिल जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, चूंकि इसी पर आधारित हर एक लेसन में, ये जान लीजिए कोई भी लेसन ऐसा नहीं है, मतलब इधर कई लेसनों में जिसमें इसका यूज ना होता हो, यूज करना ही पड़ेगा। और हमने 2 स्टेप में इसको बताया है, दोनों स्टेप तैयार कर लीजिए, यह समस्या हमेशा के लिए दूर रहेगी आपकी। चाहे बायो करेगा कोई छात्र, चाहे मैथ करेगा, उससे नहीं मतलब। तो लिमिट इसमें भी लगा ले जाएंगे ना, लिमिट देखिए इसमें भी लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख दिए 0 से x, या 0 से x यहां भी लिखा जाएगा, या यहां 0 से t लिखा जाता है, तो आप उसी तरह करिएगा जैसा कि हम बताएं। पहले क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करते समय यही करते हैं, कहां से कहां तक। कभी कभी 0 से लेकर होता है, कभी कभी बीच से होता है, उससे कोई मतलब नहीं। मिटा दिया जाए, चलिए नोट कर लिए होंगे सब लोग, अब मिटा रहे हैं। जैसे देखिए आपको हम त्वरण बताए थे, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए त्वरण ए बराबर क्या बताए थे, बताइए dv अपान dt बताए थे कि नहीं। यह ताक्षणिक त्वरण है जिसको dv अपान dt से डिनोट करते हैं। तिर्यक गुणा अगर करें तब क्या आएगा देखिएगा। हम एक बस अभ्यास करा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे आप लोगों को, बस अभ्यास करवा रहे हैं। या तो जानते हैं आप, तिर्यक गुणा भी जानते होंगे। बताइए dv बराबर a dt, सही है ना। क्या किया हम, तिर्यक गुणा। ये करना सब लोग जान रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं हम कुछ अपने मन से करते जा रहे हैं जो हमारे मन में आ रहा है, अभी करने दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ का समाकलन कर रहे हैं।
समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो बताइए समाकलन की साइन इसी तरह ना, दोनों तरफ का है तो बताइए दोनों तरफ का हमने कर दिया कि नहीं समाकलन। समाकलन इसी तरह किया जाएगा ना, दोनों तरफ, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी समाकलन हो गया। हमने लिखा दोनों तरफ का समाकलन करने पर, हमारी इच्छा हो रही थी कि समाकलन कर दिया जाए दोनों तरफ। क्या गलत हो गया क्या? सही है ना। इसकी लिमिट लगाने का प्रयास करें, या वेलोसिटी है, वेग है, तो बताइए वेग कौन कौन सा वेग पढ़े हैं? प्रारंभिक वेग और, तो बताइए लोअर में प्रारंभिक आएगा कि अंतिम वाला आएगा? लोअर में क्या आएगा? यू आएगा कि वी आएगा? यू आएगा, मान रहे हैं ना, प्रारंभिक वाला आएगा। तो यहां लिख दें यू और यहां क्या लिख दें? वी। कोई गलत नहीं किए। और समय कहां से स्टार्ट होगा बोलिए? अगर देखिएगा dt समय है, समय कहां से कहां तक स्टार्ट होगा बताइए? 0 से लेकर कहां तक? t तक। क्यों? 0 से लेकर कहां तक? t तक स्टार्ट हो। लिमिट दोनों तरफ लगा दिए। समय हमने कहा कि 12 बजे के बाद 0 ही रहेगा ना, 0 से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, 3 घंटा 4 घंटा आ जाएगा जो। बोलिए इसके बाद अब चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। तो आप बहुत बड़े धुरंधर बन गए थे, बताइए dv का मान क्या आएगा? v आएगा, या देखिए छोटा भाई रहेगा, v आएगा, बस इसी तरह सादा सादा। हाँ, इस तरह सही है ना। कहां से कहा था? v बराबर ना। अगला बोलिए, तो हमको नहीं आ रहा, ये बाहर हो जाएगा ना, चूंकि dt से संबंधित ही पद का समाकलन होगा, ये तो संबंधित उससे है नहीं ना है, तो बाहर हो गया। अच्छा चलिए, और इसको जो है 0 से लेकर अभी एक बार और लिख रहे हैं, t और क्या dt का भी समाकलन हो जाएगा ना। अब बताइए इसमें क्या, अभी रुक जाइए, एक साथ साल करते हैं, u से v तक रहने दीजिए, और यह देखिए ये हो जाएगा, और इसका बताइए dt का क्या होगा? t ना, dt का t होता है, और लिमिट लगेगी इसमें भी ना, 0 से लेकर कहां तक? t तक। अब दोनों की तरफ की लिमिट हल करिए, बताइए एक बार इसका मान क्या रखा जाए? v का मान v है ना, माइनस u, v की जगह क्या है? u, यानी अपर माइनस लोअर बराबर a, और यहां पर बताइए अपर में t है ना, माइनस 0, v माइनस u बराबर क्या? at। v बराबर क्या करें? टिपिकल है, कहां से स्टार्ट हुआ ये ध्यान रखना, और हम नहीं जानते, कहीं रटना पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना होता है कि त्वरण तो आपको बताए हैं, यही से स्टार्ट होता है, और पहला समीकरण यह देखे प्राप्त हुआ। परिचित है ना इससे? ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम समीकरण। इसमें क्या लिखवा दे हम, बताइए? सही है तरीका है, एकदम देखे सिंपल तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा। सब देखे मैथमेटिकल यूज हुआ है कि नहीं? अगर हम अलग से नहीं बताए होते तो परेशान रहते, आप ही पूछते सर कहां से आ गया, कहां से आ गया। इसलिए सब प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया। अब इसको यही है कि आप लोगों को थोड़ा बचा कर रखना, भूलना नहीं है, बस यही मतलब। घर पर जाकर रिवाइज करिए, भले ही समझ में आया, एक बार अपने से रिवाइज करिएगा, देखिए आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां से उठाए और सर ने क्या क्या किया एक बार देख लीजिए, और इसके बाद अपने से करिए। अगर यहां तक पहुंच गए तो जान लीजिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बस हाँ, तात्क्षणिक त्वरण। लेकिन हमने कहा कि अब त्वरण को दिखाने का यह तरीका रहेगा dv/dt। और यहां पर जब इंटीग्रेशन आप लगा ले रहे हैं तो पता है तात्क्षणिक या छोटा त्वरण हले है, लेकिन जब यहां इंटीग्रेशन में आ जाएगा तो सब तो बड़ा हो जाएगा। बोलिए, सब तो बड़ा हुई रूप रहेगा। तो त्वरण को इससे दिखाया जाएगा, और वेलोसिटी को, वेग को ds/dt से दिखाया जाएगा। और यह बता दे रहा है जब सेकंड समीकरण स्टार्ट करिएगा लगाना या डेरिवेशन करना, तो वह कहां से स्टार्ट होता है? v बराबर ds/dt से स्टार्ट होता है। इस बात को बता दे रहे सेकंड वाले के लिए। तो क्या करेंगे, यह नोट करेंगे ना, क्या लिखेंगे?
हेडिंग डालेंगे क्या? कलन विधि इसको बोला जाता है। कौन? कलन विधि नाम दिया जाता है। लिखिएगा कलन विधि से, हेडिंग डालिए, कलन विधि से, हेयर पर रहेगा, प्रथम समीकरण का सत्यापन। सत्यापन कहिए या डेरिवेशन उसको बोला जाता है, यानी सूत्र का निकालना। हो गया? अब आप इसको वैसे ही से स्टार्ट करिए। त्वरण ए बराबर इतना होता है, इसको जाइए यहां तक, फिर यहां पहुंचिए। और इसी तरह द्वितीय और तृतीय समीकरण भी आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा। सब रिवाइज कर लेना है, कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हम सेकंड समीकरण भी निकलवाएंगे, थर्ड समीकरण भी निकलवाएंगे, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा जो भी लेसन स्टार्ट हो।